Hello everyone. Today we will discuss magnetic field due to a current carrying conductor. कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. मींस कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी. इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड में क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, इसको ओस्टेड ने ऑलरेडी बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके पास क्या था, जैसे उसने एक कंपास उसके नियर बाई एक मैग्नेटिक मेटल रखा हुआ था तो उसके अंदर क्या देख रहा था कि वो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था. ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. ओके, तो उसी के बेसिस पे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी. तो यहाँ पे हमें 2 केस दिए हुए हैं. तो दोनों केस में देख रहे होंगे कि आप जो करंट है वो डायरेक्शन अलग अलग है. तो इधर करंट की डायरेक्शन इन दिस वे है, तो इसमें आपको इधर दिखाई दे रही है. तो देखो अगर करंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो यहाँ पे कंपास है, इधर एक कंपास है. तो हमें देखना है कि कोई भी अगर वायर है उसमें करंट फ्लो रहता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है. तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो कंपास की निडल है वो भी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी. क्यों? क्योंकि जो कंपास की निडल है वो भी मैग्नेट की बनी हुई है. ओके, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगा, इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगा. बट हमें ये देखना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा. मीन टू से कि जो डिफ्लेक्शन है वो इन दिस भी होगा या ऐसे होगा. ठीक है, सेम है, इसमें डिफ्लेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, कि जो निडल है वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी या इन दिस वे डिफ्लेक्ट होगी. हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. तो देखो उसके लिए हमारे पास 2 रूल है कि हम किस वे से बता सकते हैं कि डिफ्लेक्शन किधर होगा. तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है एम्पियर स्विमिंग रूल. ठीक है, एम्पियर ने दिया है स्विमिंग रूल है कि जैसे हम तैरते हैं तो क्या होता है, जैसे हम तैर रहे हैं तो क्या होगा कि जो करंट है वो कहाँ से एंटर करेगा, हमारे फिट से एंटर करेगा, लेग से. ठीक है, तो करंट फिट से एंटर करेगा, उसके बाद लीव कहाँ से करेगा, निकलेगा कहाँ से, हेड से. ओके, तो अगर ये केस अराइज होता है कि अगर करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, फिट से एंटर कर रहा है, पैर से एंटर कर रहा है और निकल कहाँ से रहा है, हेड से निकल रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल के अंदर, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो लेट अस सपोज कि हम इधर तैर रहे हैं. ठीक है, हम इधर तैर रहे हैं, ये हमारा इधर फिट है और इधर हेड है. तो देखो अगर हम इधर इट मीन्स करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से लीव कर रहा है, तो हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो उस साइड में है. इस केस में अगर बात करते हैं कि करंट देखो यहाँ से फिट से एंटर कर रहा है और निकल कहाँ से रहा है, हेड से निकल रहा है. तो जो लेफ्ट हैंड है वो इधर आता है हमारा, तो इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन होगा निडल के अंदर वो किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इन दिस वे. ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर निडल ऐसे थी तो क्या हो जाएगा, निडल ऐसे हो जाएगी. ओके, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर डायरेक्शन से दिखाना चाहें तो हमें पता है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल क्या लेके आना है, नॉर्थ साउथ लेके आना है. तो मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया. तो ऐसे अगर मैं इसको रोटेट कराता हूँ तो नॉर्थ इधर आ गया. ठीक है, ईस्ट इधर आ गया, साउथ इधर आ गया और वेस्ट इधर आ गया. ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, इट मीन्स वेस्ट में. तो किधर हो जाएगा, इसमें वेस्ट की तरफ. निडल में डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ. ओके, सेम एयर अगर इसके अंदर देखिए तो डिफ्लेक्शन देखते हैं कि किधर होगा. सेम आपको एम्पियर स्विमिंग रूल लगाना है. तो क्या हो रहा है, जो करंट है वो कहाँ से एंटर करना चाहिए, फिट से एंटर करना चाहिए. ठीक है, और लीव कहाँ से करना चाहिए, हेड से करना चाहिए. ठीक है, तो देखो ऑफ कोर्स वो इधर ही तैरेगा क्योंकि इधर तैरेगा तभी तो करंट इधर से आएगा, पीछे से वो इधर ही तैरेगा. तो इधर से करंट क्या हो जाएगा, फिट से एंटर कर गया और इधर से क्या हो गया, हेड से लीव कर गया. तो इधर से करंट इधर चला गया. ठीक है, मीन्स करंट फिट से एंटर कर रहा है, लीव हेड से करता है. देन जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑलवेज किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. तो देखो अगर हम ऐसे तैरते हैं इन दिस वे, इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इस साइड में आएगा. तो मीन्स जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर होगा, यस और नोट. तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड में.
तो इट में जो निडल है वो इधर आ जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे था तो ऐसे हो जाएगी डिफ्लेक्ट अब, ठीक है, इन दिस वे। ओके, तो आपको स्विमिंग रूल से कैसे याद रख सकते हो कि जो करंट है वो फिट से एंटर कराना और लीव कहाँ से कराना है, हेड से कराना है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑलवेज किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो सेम यही कहा गया है कि इफ़ यू इमेजिन ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो तैर रहा है। तो देखो इसमें इधर तैर रहा था और इसमें इधर तैर रहा है, तो क्या होगा, करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द निडल सो दैट द करंट एंटर थ्रू हिज फिट एंड लीव एट हिज हेड, ठीक है। एंटर कहाँ से करना चाहिए, फिट से, और लीव कहाँ से, हेड से। देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल, ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, तो ये किधर, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन दिस वे। ओके, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इन दिस वे हम बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, मीन्स जो डिफ्लेक्शन होगा निडल में वो किस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट एक रूल और हमारे पास स्नो, ठीक है। तो स्नो का मीनिंग है यहाँ पे SNOW, स्नो की जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, और तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट में होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, करंट जाना चाहिए साउथ टू नॉर्थ, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट रूल है कि देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे हम कि जो करंट है वो कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। इधर देखो साउथ से नॉर्थ, क्योंकि ऐसे जा रहा है करंट, तो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। देखो हो रहा है या नहीं, डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। और उसके अपोजिट अगर करंट जाता है, ठीक है, अगर नॉर्थ टू साउथ जाता है तो जो इट मीन डिफ्लेक्शन होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जाता है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, ऑलवेज वेस्ट में होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट होता है तो ईस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये दोनों रूल आपको याद होने चाहिए, इसके बेसिस पे हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट वायर, मीन्स लेट अस सपोज कोई स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें उसके नियर बाय में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे। इस चीज़ को देखने के लिए क्या किया गया कि इधर से बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की शेप या डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई। एक्टिविटी कुछ इसमें से थी कि यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वायर है। आफ्टर देन जैसे इस वायर से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, कि कार्डबोर्ड के अंदर से क्या हो रहा है, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, इसके इसमें कोई होल है, होल से क्या हो रहा है, एक वायर पास आउट हो रही है, तो करंट इधर आ रहा है। नेक्स्ट थिंग क्या किया गया कि जो ये कार्डबोर्ड था उसके ऊपर कुछ आयरन के पीसेस रख दिए, ठीक है, बहुत वेरी स्मॉल पीसेस रख दिए आयरन के। तो क्या देखा गया कि जैसे ही इस वायर में से करंट पास हो रहा था तो उसके नियर बाय में आयरन के पीसेस थे। अब वो आयरन के पीसेस क्या हो रहे थे, इन अलाइन इन ए सर्कुलर, ठीक है, कि पहले वो इधर उधर ऐसे ही रखे हुए थे आयरन के पीसेस, जैसे इसमें से करंट पास हुआ तो क्या हो गया, जो आयरन के पीसेस थे वो एक सर्कुलर शेप में बन गए, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि एक सर्कुलर शेप में बन गई। तो यहाँ से मतलब फाइंड आउट हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के अराउंड वो इन ए सर्कुलर शेप, एक सर्कल की शेप में, इन दिस वे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेट अस सपोज ये वायर जा रही है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दिस वे, सर्कुलर शेप में, ओके। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही वायर थी, वायर में से करंट पास हो रहा था, तो करंट इसके पास जैसे ही लेट अस सपोज हमने इस पॉइंट पे कंपास रखा हुआ था, ये कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हमने यहाँ पे कंपास रख दिया, तो अगर यहाँ से करंट पास आउट हो रहा था तो इसमें डिफ्लेक्शन तो ज़रूर होगा कंपास में। तो वहाँ पे क्या देखा गया कि अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे बैटरी के थ्रू, रियोस्टेट के थ्रू करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो रहा था।
अगर वैल्यू को कम कर रहे थे करंट की तो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन कम हो रहा था। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसके अंदर से हम जितना करंट पास आउट कराएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, या सो नॉट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा क्या नाम है, कंपास के अंदर। ओके, तो हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिली, इफ़ द करंट इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो मीन्स करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा कंपास के अंदर। नेक्स्ट थिंग, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ से इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। यस, जो हमने बताया है उसी को हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आई इस एक्टिविटी से कि लेट अस सपोज ये वायर है, इस वायर से करंट पास आउट हो रहा है, तो हमें पता है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है इन ए सर्कुलर शेप। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे वायर के नियर बाय में एक पी पॉइंट लिया, ठीक है, उससे अवे एक पॉइंट ले लिया हमने क्यू, लेट अस सपोज यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक सेम कंपास रखा हुआ है। ओके, तो हमने क्या देखा, जैसे इसमें से हम लेट अस सपोज हमने एक आई करंट पास आउट करा है, कांस्टेंट करंट, तो जैसे इसमें से आई करंट पास आउट होता है तो ऑफ कोर्स कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम क्या देख पा रहे थे कि जो यहाँ पे ये पॉइंट है पी, जो वायर के नियर बाई है, इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था एज कंपेयर टू क्यू पॉइंट। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिला कि वायर के नियर बाय में फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फार। ठीक है, जितना पास होंगे वायर के, जितना पास पॉइंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे तो फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। तो क्या था वो क्वेश्चन ये आता है कि जो व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इफ द कंपास इज मूव फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन सेम। तो देखो यहाँ पे सेम एक्टिविटी की गई है कि लेट अस सपोज ये आई करंट जा रहा है इधर वायर में, इसके नियर बाय में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमने यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पे पी पॉइंट लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस क्यू पॉइंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। ओके, इस एज कंपेयर टू पी पॉइंट। इस ऑब्जर्वेशन को राइट करते हैं। वी सी दैट नाउ प्लेस द कंपास एट ए फर्दर पॉइंट क्यू एंड पी फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। वी सी दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज डिक्रीज एट पॉइंट पी इन कंपेरिजन टू पॉइंट क्यू। कहने का मीनिंग ये है कि वायर से हम जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यस और नॉट, कि डिस्टेंस जितनी वायर से डिस्टेंस जितनी दूर होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो इट मीन्स डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट थिंग, अब हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। हमने ये तो बता दिया कि जो वायर है वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा इन ए सर्कुलर शेप। अब हमें उस सर्कुलर शेप में जो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि सर्कुलर शेप इस वे से होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, आपका जो राइट हैंड है उसको कुछ इस वे से करना है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड हो गया, तो राइट हैंड थंब रूल। तो बेसिकली जो राइट हैंड थंब रूल है वो किस लिए यूज करते हैं हम, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। देखो किस वे से करना है आपको। लेट अस सपोज ये आपकी वायर है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे वायर है। अब इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, डाउन टू अप जा रहा है। कैसे करंट जा रहा है, डाउन टू अप। तो क्या करना है आपको कि जो ये पेन है आपको क्या करना है, अपने हैंड में होल्ड करना है, ठीक है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये पेन है, इसको आपने होल्ड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो थंब है वो थंब किधर करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने क्या कहा था, जो करंट है इधर से इधर जा रहा है, तो थंब को मैंने इधर अलाइन कर लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कर्ल द फिंगर, फिंगर को क्या करना है, कर्ल, कर्ल इन दिस वे। इधर तो कर्ल होगी नहीं, इजिली कर्व किधर होती है, इधर कर्ल होती है। तो होल्ड किया, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर, फिंगर देखो इधर ऐसे कर्ल हो रही है इन दिस वे। तो अगर ये ऐसे कर्ल हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो कहने का मीनिंग है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड वो ऐसे रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। मीन्स कि ये कोई वायर है हमारे पास, इसमें आई करंट पास आउट हो रहा है। तो हमें पता है कि क्या करना है, हमें वायर को होल्ड करना है इन आवर हैंड, थंब अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे इन दिस वे, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके अगर नेक्स्ट थिंग देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारा करंट इधर जा रहा है नीचे की तरफ, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे, अब हमारा जो थंब है वो भी नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका थंब है वो आपने वो करंट की तरफ होल्ड किया, ठीक है, अलाइन किया। उसके बाद कर्ल द फिंगर, फिंगर को कर्ल करो, तो कहाँ पे जा रहा है, जो आपकी फिंगर है कहाँ पे जा रही है, इन साइड में। अब कैसे आएगी, ऐसे रोटेट करते हुए आएगी। करंट ऊपर जा रहा था तो ऐसे रोटेट कर रही थी, अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसे रोटेट कर रही है इन दिस वे, इधर से फिर अपवर्ड आ रही है, ओके, ऐसे डाउन होके फिर अपवर्ड की तरफ आ रही है। तो अब इस वजह से बाय यूजिंग ए राइट एंड थंब रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, राइट एंड थंब रूल यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड, ठीक है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको क्या करना है, आपको अपने हैंड में होल्ड करना है। ऐसा मत करना कि आपके घर में जो वायर आप उसको ही अपने हैंड में होल्ड करने लग जाओ, क्योंकि उससे करंट लग सकता है। तो ओनली मतलब समझाने के लिए है कि इस वे से कुछ होल्ड करना है। उसके बाद क्या करेगा, क्या होगा, जो थंब है पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो थंब है वो किधर पॉइंट करना है आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट में। देन यूर फिंगर विल रैप, रैप या क्या करना है, कर्ल करना है राउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दिस इज नोन एज द राइट एंड थंब रूल, ठीक है। द कर्ल द फिंगर, जो फिंगर को आप रैप करोगे वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे देगा, ओके। तो इस वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके नियर बाय में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी आप डायरेक्शन बता सकते हो कि किधर होगा।